जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मैं अपना सारा वक्त दुरूद ख़्वानी में सर्फ़ करूँगा, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये तुम्हारी फ़िक्रें दूर करने के लिए काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है मुफ़ीद और मुज़िर ग़िज़ाएँ। जी डॉक्टर साहब, आज का हमारा मौजू क्या है? आज का हमारा जो मौजू है वो है खरबूजा। तरबूजा, अच्छा। गर्मियों के मौसम के अंदर ये अवेलेबल हो चुका है और हो भी जाता है। सही है। अक्सर अवेयरनेस इसकी भी कम है कि तरबूज के हवाले से जैसे हमने मालूमात दी थी। जी। देखिए, जो फ्रूट जिस सीज़न में आता है उसकी कोई ना कोई फ़ायदे ज़रूर होते हैं, तभी वो सीज़न के अंदर आता है। जिस इंसान के जिस्म को वो चीज़ जो चाहिए होती है वो उस फ्रूट, उस सब्ज़ी, उस सीज़न के अंदर मौजूद होती है कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से। वाह। ये मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ। ये इसका पेपर को देखेंगे ना, ये सारे न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। सही है। ये तो खरबूजे के मैंने आपको जो प्रिंट आउट फॉर्म में दिए। इसी तरह मल्टीविटामिन को आप पकड़ना, उसको इसको स्टडी करना, सेम इसी तरह के न्यूट्रिएंट्स वैल्यू आ रही होगी। अच्छा, वो महंगी मिलती है, ये सस्ती मिल जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। यानी मैं एक मदनी चैनल के नाजरीन को एक बात अर्ज़ करूँ कि देखिए डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हैं। यानी ये आपको नेचुरल चीज़ों की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि देखिए मार्केट में ये दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, ये विटामिन की चीज़ें भी जो है वो अपना अवेलेबल हैं। आप उनके नीचे आप जो लिखा हुआ होता है कि इसमें ये चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब आपको जो नेचुरल चीज़ें चाहे ग़िज़ाएँ हैं या फल फ्रूट हैं, और उनके हवाले से आपको बयान कर रहे हैं कि जो चीज़ें वहाँ उस यानी यूँ समझे कि दवाइयों की फॉर्म में मौजूद है, वो आपको ऑलरेडी इन चीज़ों, ये फल के अंदर, फ्रूट के अंदर, इन चीज़ों में आपको मिलती है। जी डॉक्टर साहब। अब इसको जो खरबूजे को जो हमने सेलेक्ट किया वो यूँ किया था क्योंकि वो एक स्टडी ये थी कि आज के फ़ी ज़माना जो अमराज की जो मिकदार बढ़ रही है, जी। दो चीज़ों की कमी है। एक तो डाइट के अंदर जो हमारे फाइबर की कमी, और दूसरा हमारी डाइट के अंदर फ्रूट की कमी है। अच्छा। सही। इस वजह से जो मेजर अमराज जो जैसे दिल के अमराज हो गए, फालिज के अमराज हो गए, स्ट्रोक के अमराज हो गए, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। सही है। तो अब जो रिकमेंडेड गाइडलाइन आई है वो यही आई है कि आप बैलेंस डाइट को अपना प्रमोट करें। आप अपनी डाइट के अंदर फ्रूट एंड सब्जियां, वेजिटेबल वगैरह एवरीथिंग इनको आप एडअप करें, ना सिर्फ कि आप ये मीट और वाइट मीट इसके ऊपर ही रहें। खरबूजा जो है 90% समझ लें ये पानी है, बाकी इसके अंदर मिनरल्स हैं। अच्छा। विटामिन्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रोलाइट मौजूद हैं। अच्छा। हमारी बॉडी काम ही इन चीज़ों के ऊपर कर रही होती है। खरबूजा जैसे चूँकि गर्मी के मौसम के अंदर आता है, तो अब वो इसके इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशन तो नॉर्मली वैसे गर्मियों के अंदर नॉर्मल ये जो भी बंदा है तो ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे भी चले जाता है, हीट स्ट्रोक भी हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका स्टेबल रहता है। एक वो मरीज़ जो डायग्नोस्ड है विद ब्लड प्रेशर, उनके लिए इनका ब्लड प्रेशर ये लोअर साइड पे ले जाने के लिए फ़ायदेमंद है। तरबूज के अंदर भी सेम यही फ़ायदे थे। ऐसा नहीं था कि वो भी नहीं, ये भी ब्लड प्रेशर लो करने की तरफ है। इसकी बेसिक माइथोलॉजी ये है कि फाइबर रिच भी है, विटामिन सी रिच भी है, पोटेशियम रिच भी है। अच्छा। अब इसकी पूरी ब्लड प्रेशर की एक पूरी फिजियोलॉजी है कि जिन फ्रूट्स और सब्जियां, जिन चीज़ों में पोटेशियम रिच होता है, उनके अंदर नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो आपका ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे लेके आएगा। ठीक है। और जितनी भी ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन हैं वो भी काम इसी मैकेनिज्म पे करती हैं कि बॉडी में से सॉल्ट निकले और आपका ब्लड प्रेशर
बेस लाइन के ऊपर रहे। डॉक्टर साहब, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मैंने अपने गुज़िश्ता सिलसिले में भी बात की थी। हम जब निगरान शुरा के साथ मुख्तलिफ़ सिलसिले करते हैं और हम किसी मौजू को लेकर चलते हैं और जब हम फैक्ट एंड फिगर पर गुफ्तगू करते हैं, वो निकालते हैं नेट से या जो इदारों की रिपोर्ट्स होती हैं उसमें देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब पूरा मुल्क की जो है ना वो बीमारियों के अंदर मतलब लोग मुब्तला हैं। लेकिन अगर यूँ देखें बज़ाहिर, तो अब जैसे मैं एक इदारे में काम करता हूँ मदनी चैनल में, तो यहाँ पर अगर 400-450 का अमला है तो बज़ाहिर यूँ देखूँगा तो किसी को कोई मतलब बीमारी नहीं है, सब चल रहा है। लेकिन जो हमने जैसे मिसाल शुगर के मरीज़ों की हमने वो निकाली, वो इतना बड़ा फिगर जो है वो अपना, फिर इसी तरह ब्लड प्रेशर, क्या मतलब मेरे को तो लगता है कि शायद बेसिकली शुगर के मरीज़ को या ब्लड प्रेशर के मरीज़ को आमतौर पर तो ख़ुद को पता ही नहीं होता। अब जैसे मिसाल मैं हूँ, अब मुझे तो नहीं पता कि या मुझे शुगर है या मुझे ब्लड प्रेशर है या इस तरह के मर्ज़ हैं। अगर हम मदनी चैनल के नाजरीन को ये अवेयरनेस दे रहे हैं तो वो एक जहन है ना कि यार सानू तो कुछ है ही कुछ नहीं, हाँ तो मेरे को क्या ज़रूरत है जो है वो अपना इनकी डाइट प्लान पर जो है वो अमल करने की है। मैं जिस तरह चल रहा हूँ फिर देखा जाएगा 40 साल के बाद जब होगा। देखिए, ब्लड प्रेशर और शुगर ये दो मर्ज़ हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, किडनी फेलियर के पेशेंट की आपने इतनी नहीं पहले सुनते होंगे, अब ज़्यादा सुन रहे होंगे। किडनी ट्रांसप्लांट का आप ज़्यादा सुन रहे होंगे, गुर्दों की बीमारियों का आप सुन रहे होंगे, फालिज की बीमारियों का आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। हर फैमिली में 1-2 पेशेंट तो आपको अब मिल जाता है जिसको फालिज या स्ट्रोक हो चुका है या बेड रिटर्न हो चुका है। ये स्टार्ट ही ब्लड प्रेशर की डिस्टरबेंस की वजह से होता है। अच्छा, और शुगर की वजह से होता है। ठीक है। अब देखें, अमीर अल सुन्नत ने जो तरगीबात दी हुई हैं पेट के कुफले मदीना में, कुछ टेस्ट रिकमेंड किए हैं, वाह, वो हर 6-6 महीने पे आप कराते रहें तो आपकी बॉडी की पिक्चर आपको कम से कम अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके उसको प्रोफाइल चेक करते रहें। सुस्ती होती है नहीं करवाते, जैसे लिपिड प्रोफाइल चेक कर लें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका पता चल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल पता चल गया आपका डिस्टर्ब आ रहा है या बॉर्डर लाइन पे आ गया तो आप परहेज़ करना शुरू करें। परहेज़ करके अब उसको बेस लाइन पे आ भी सकता है। यूरिक एसिड मेन है, हीमोग्लोबिन दूसरा है, फिर इसको आपका फास्टिंग शुगर है और फिर ब्लड प्रेशर। ये अगर आप 6-6 महीने पे मॉनिटर करवाते रहेंगे तो मॉनिटर कर कि होने की वजह से होगा कि आपकी बॉडी का एनालिसिस होना आसान है। अब लेट्स सपोज कि 6 महीने पहले आपका यूरिक एसिड इस लेवल पे था, 6 महीने बाद अगर बढ़ गया तो वो चीज़ है, आप देख लें कि कौन कौन सी चीज़ों से यूरिक एसिड बढ़ता है, वो कट डाउन आप करना शुरू कर दें। अच्छा, तो आपको दवा की पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कंट्रोल भी रहेंगे, इन शेप भी रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। असल में मैं ये अर्ज़ करूँ मदनी चैनल के नाजरीन आपको कि आप यानी जैसे हम घर बैठे ये सिलसिला देख रहे हैं, 2-3-4 जगहें डॉक्टर साहब ऐसी हैं जहाँ जाने के बाद बंदा कहता है कि यार अल्लाह यहाँ जो है ना दुश्मन को भी ना लेकर आए। उन जगहों में से एक जगह जो है ना हॉस्पिटल है। यानी मिसाल दे रहा हूँ, हम अब घर पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा वास्ता कभी पड़ता है, यानी अल्लाह ना करे घर के किसी फ़र्द का वो कार्डियो के हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, तो ऐसा लगता है कि मतलब जो बाहर दुनिया है वो तो कुछ और है, अंदर तो मतलब रश लगा पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने लोग जो है वो बीमार है। इसी तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर किसी हवाले से जाना पड़ जाए, जैसे आप अपना किडनी का बताया, तो वो वाकई मतलब सर लाइन लगी हुई होती है, वेटिंग होती है, इतना आसान नहीं होता। अच्छा, इतने नंबर ऑफ पेशेंट इतने ज़्यादा होते हैं। ओहो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इतने मौजूद हैं, सब अपने काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी क्या मतलब डॉक्टर साहब बेसिक वजह है? यही मतलब सर पहला जो शुरू में मैंने अर्ज़ किया था, हमारी डाइट सिलेक्शन, जो हम डाइट सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, वो सही नहीं सेलेक्ट करते हैं। हमारी डाइट के अंदर न फ्रूट है, अक्सर डाइट को थोड़ा आप आसान डाइट से मुराद खाना पीना। अब खाना पीना हम दिन में क्या खा पी रहे हैं, एक हमारी हैबिट क्या है, वर्किंग लाइफस्टाइल क्या है, मैं ऑफिस के अंदर कोई काम करते हैं तो वो क्या खा रहे हैं, सुबह पराठे खा रहे हैं, सुबह कुछ खा रहे हैं, दोपहर में लंच में कहीं बाहर आउटडोर कहीं बिरयानी खा ली या इस तरह का कोई चीज़ खा ली, रात में जाके फिर कहीं बाहर का खाना खा लिया। तो ये हैबिट, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई है नहीं, एक्सरसाइज की कोई रूटीन नहीं है, ट्रांसपोर्ट आपकी बहुत जो है वो है बाइक के ऊपर है या कार के ऊपर, वॉकिंग लाइफस्टाइल है नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया कहलाया जाता है। ऐसे ही है, इस तरह का लाइफस्टाइल है। प्लस आपका जो इनपुट है, जो डाइट इनपुट है वो ज़्यादा है, तो कैलोरी एडअप होती हैं, वो फैट बनता है, वजन बढ़ता है, पेशेंट मूव करता है टूवर्ड्स इंसुलिन, डायबिटिक की तरफ, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये भी बीमारियां यहाँ से शुरू होती हैं। सही है।
अब जो लोग जो बड़ी कंपनीज वगैरह तो उनके रिकमेंडेड गाइडलाइन ये होती है जो उन्होंने अपना लंच ड्रॉप आउट करते हैं कि दोपहर में लंच नहीं लेते, सब्जियां सलाद ये चीज़ें ऐड ले रहे होते हैं। अच्छा। गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आप ये प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा। अब वो अपने जो बड़ी पोस्ट के लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग तो देते हैं ना कि आपको हेल्दी कैसे रहना है। ओह हो। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो अब ट्रेनिंग देते हैं अपने, इवन के जो स्कूल्स भी होते हैं वो भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं अच्छा। कि आप हाथ साफ रखें, आप हाइजीन कैसे कंट्रोल करनी है। तो इसी तरह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में भी ये सब ये अवेयरनेस ट्रेनिंग ही तो दी जा रही है वो अपना कि आपने आपको अपनी हेल्थ कैसे रखनी है। एक जैसे बहुत बड़ी कंपनी है उसका सीईओ है, ये काम कर रहा है, अच्छा तो अब उसको इस तरह की अवेयरनेस भी दी जाती है कि आप ये काम करता रहे हमारे लिए। यानी वो अगर बीमार हुआ तो कंपनी जो है वो, तो इसलिए उसकी सेहत के हवाले से भी कंपनी जो है वो आपको भी पता होगा कि अवेयरनेस कैंपिंग होती है, बिल्कुल होती है। और दूसरा मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ दावत इस्लामी में अमीर सुन्नत भी, और बिलखुसूस ये जहन होता है कि आप सेहतमंद रहेंगे तो आप इबादत अच्छे तरीके से जो है वो अपना कर सकेंगे। आपका वज़न कम होगा तो आप, यानी यूँ समझें कि उस शख्स से पूछा जाए कि जिस शख्स का वज़न जो है वो ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो उससे पूछें कि वो ज़िंदगी के किन किन मराहिल में जो है वो परेशानी का सामना होता है। इबादत के अंदर यूँ समझे कि 4 फ़र्ज़ उस बेचारे से, यानी डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल हो जाते हैं वो जो है वो अपना पढ़ना। नीचे नहीं बैठ सकते, नीचे नहीं बैठ सकते। अगर इनकी हिस्ट्री ली जाए, इनके से मालूमात की जाए तो खाने पीने का इनका आपको ठीक ठाक पता चल जाता है कि ये सब खा पी चुके हैं। हाँ, उसके बाद जो है वो अपना अब देखें अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। आप अगर ने खा पी भी लिया, सब कुछ कर भी लिया, अभी जो हम आखिर में एज डॉक्टर पेशेंट इनकाउंटर होता है वो यही होता है, यही स्ट्रीमलाइन हम लोग गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि आपको ये वापस फ्रूट के ऊपर, सब्जियों पे, दालों पे ही आना है, इन्हीं चीज़ों पर जो है आप भले कुछ भी कर ले। वरना देखिए मेन थिंग होती है अगर आप डायग्नोज हो गए किसी खतरनाक बीमारी से, लेट्स सपोज डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी या स्ट्रोक, फालिज की, तो इसमें अब वो बीमारी तो हो चुकी है, इसका क्योर करना बहुत मुश्किल है। एक अब जब तक आप जिंदा हैं, द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब तक जिंदा हैं, आपकी जो ट्रीटमेंट जितनी भी है ना, ये आपकी वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको इम्प्रूव करने के लिए। क्वांटिटी तो है जितनी है, अब आप क्वालिटी कितना इम्प्रूव कर सकते हो। अब आप वज़न ज़्यादा है, इन तरह की बीमारियों में मुब्तला हो तो आप वज़न कम कर लें। अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी हो चुका है, उसका इलाज भी चल रहा है, तो उसकी ये हल्की ग़िज़ा उसको प्रमोट की जाती हैं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त यानी एक जहन होता था कि यार बीमारियां बुढ़ापे में जाकर जो है वो अपना लगती हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त मतलब जवानी के अंदर भी जो है वो अपना ये जिनको बीमारियां होती हैं उनसे पूछें। सुबह एक पेशेंट, उस 8 साल की बच्ची है, वो ब्रेन ट्यूमर के साथ वो मेरे पास आई थी। हो। तो अब आप बोलेंगे कि आज 8 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर कैसे हो सकता है? ये हो तो गया है, हुआ हुआ है। अब वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। अब नेग्लिजेंस तो आप ले नहीं सकते ना, ये बोल सकते हैं कि कोई ये चीज़ हमें अभी नहीं होगी या बाद में होगी, कुछ पता नहीं जो है वो अपना हो जाए। अभी इसी तरह का 20 साल का लड़का है, वो डायग्नोज हुआ है विद डायबिटिक, शुगर उस पर डायग्नोज हो गई। जब टेस्ट कराया गया तो 500 प्लस उसकी शुगर थी। उम्र है 20 साल। वो दवा जब उनको बताई गई उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, बोले मेरी तो उम्र कम है। अच्छा। उनको आखिरकार इंसुलिन पे रखना पड़ गया। उम्र कितनी है? 20 साल। नेग्लिजेंस। ठीक है, खरबूजा हमारा मौजू जो है वो चल रहा है, तो डॉक्टर साहब कुछ मज़ीद अगर खरबूजे के हवाले से कुछ फ़वाइद मदनी चैनल के नाज़रीन को पता चलें तो एक आपका जो एक लफ्ज़ है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी हाँ, यानी ये सस्ता। अगर सस्ता नहीं, सस्ते की क्यों बोल रहे हैं आप बात? अच्छा, सस्ता क्या, ये तो प्रोडक्ट है ना, नेचुरल चीज़ है। सही है, मार्केट में अवेलेबल है और आपकी रीच में भी है। हाँ। ज़रूरी नहीं इसको लेके जाने के लिए किसी ब्रांडेड स्टोर के पास आपको जाना है। ठीक है, ये हर जगह अवेलेबल है। सही है, सस्ता नहीं बोले आप इसको। अच्छा, मेरी मुराद ये है कि वही हर आदमी की, यानी यूँ समझे कि अगर भाई आप जिसे यूँ समझ लें इफ्तार के वक्त आपके पास ये जो भी और भी चीज़ें रखी हुई उसको इवेल्युएट कर लें, उसके कंपैरिजन में ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, यूँ सही है। अल्लाह ताला की एक नेमत है, अच्छी चीज़ है, इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। ये कि
आसानी से अवेलेबल है हमारे वो चीज़ ही हम दे रहे हैं जो चीज़ आसानी से अवेलेबल है। ठीक है डॉक्टर साहब। और अब मैं कोई इतनी ऊंची सी अच्छी सी बोलूं कि अभी मैं जैतून का तेल ही बोल दूं हाँ एक क्वालिटी का, और वर्जिन वाला जो जैतून का तेल है वो तो यहाँ मिलेगा भी नहीं, वो तो 4-5 जगह ढूंढोगे तो कहीं जाके मिलेगा वो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हम वो चीज़ ऐसी चीज़ जो आसानी से हर बंदे को अवेलेबल भी है माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब अगर खरबूजे के हवाले से, अच्छा जैसे खरबूजे के हवाले से भी हमने शुरू में जिक्र किया था, ये सीज़न के हिसाब से सही है। क्योंकि अवेलेबल है, तो पानी की कमी, नमकियात की कमी, हाइड्रेशन जितनी भी है वो उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हैगा। खरबूजे के इस्तेमाल में ख़ास इसके अंदर हर चीज़ की अपनी खसूसियत होती है। तरबूज के हवाले से हमने जिक्र किया था, उसमें सिट्रोलिन एक केमिकल था, उसका बहुत अच्छा रोल है। इसी तरह खरबूजा जो है, खरबूजे के अंदर 2 केमिकल है, ल्यूटिन और जेंटिन। ये इस तरह के जो केमिकल्स मौजूद हैं जिनका एज रिलेटेड जो आँखों के अंदर जो तब्दीली आती है, जैसे जिनकी एज ज़्यादा हो रही होती है, आई साइड के अंदर, विजन के अंदर जो होती है वो कम हो रहा होता है। तो जो लोग खरबूजे का इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंटली या इस्तेकामत के साथ, उम्र के साथ इनकी आँखों के अंदर जो बिनाई की रोशनी कम होने का वो इंसिडेंस कम हो जाता है। ये इसके ख़ास केमिकल हैं। सही है। जैसे तरबूज में हमने किया तो उसके सिट्रोलिन एक अलग केमिकल था, इसका अपना अलग केमिकल है, ये आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ये निज़ाम हाजमा, बदहज़मी, तेज़ाबियत, इन जुमला अमराज के लिए बेस्ट है। बोन, हड्डियों की कमज़ोरियों के लिए बिल्कुल बेस्ट कंडीशन के अंदर है। सारी चीज़ों की आपकी कवरिंग कर सकता है, प्रोवाइडेड इसको आप रेगुलरली और मौसम के साथ आप ले रहेंगे। वाह क्या बात है। तो मदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा खरबूजे के हवाले से ये चीज़ें बयान की हैं, और अब आप इस्तेमाल इसका जो है वो अगर कम करते थे तो ज़्यादा कर दें, बिलखुसूस इफ्तारी के अंदर जो फ्रूट हमारे घरों में अंदर आता है। तो आइंदा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मज़ीद किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से।